हेलो मित्रों, नमस्कार। कल हमने आपको 5वें चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। उसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के सहखंड बना करके और उनसे बना अवयव सहखंड तैयार किया एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसमें एक तो पहला है कि ए इनवर्स के लिए ए नॉट इक्वल टू होना अनिवार्य है। कि अपने पास में अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना अनिवार्य है। दूसरा है ए डॉट एडीजे ऑफ ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें और एडीजे ऑफ ए और ए का मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी और इसमें एक जो इकाई अवयव का मल्टीप्लिकेशन होगा। तीसरा ये है ए और बी को मल्टीप्लिकेशन करके उसका इनवर्स निकालेंगे और फिर बी का इनवर्स निकालें और ए का इनवर्स निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों बराबर होंगे। और चौथी है ए टी इनवर्स करें तो इसका ए इनवर्स और इसका ये परिवर्तन निकालें, ट्रांसपोज निकालें, बराबर होता है। और पांचवा है ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें और ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये एक इकाई अवयव आता है। तो ये जो प्रमेय है आपको अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके आधार पर मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। ये सारी प्रमेय क्वेश्चनों में सिद्ध करनी है ये प्रमेय। तो आपको देखो, पहला अपने पास दृष्टांतीय उदाहरण है, इसमें मैं आपको बताता हूं। तो इसमें हम करते हुए चलेंगे तो इन सारी फॉर्म्स का उसमें एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि ये कैसे सिद्ध होती हैं। ठीक है, अब आगे देखो अपने पास में हमारे पास एग्जांपल है, यदि अवयव ए ये है 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो कहता है हो तो ए का सहखंडज अवयव एडीजे क्या थी। ए का सहखंडज मतलब एडीजे ऑफ ए क्या करना है, ए का सहखंडज ज्ञात करना है। तो अपने पास देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसके सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके सहखंड ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में पहले तो इसका मान निकालेंगे, मतलब अपने सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए इसमें कितने तत्व हैं, 1 3 2 4। तो एक का सहखंड तो एक है -1 की पावर 1 + 1 और एक का निकालेंगे अपने सहखंड। तो इस कॉलम पर इस रो को दबा लेंगे तो अपने पास 4 आ गया, तो अर्थात ये 4। अब अपने पास ये आ गया 3 का सहखंड, तो 3 का सहखंड -1, तो अपने पास में ये कौन सा है, 1 + 2 के स्थान पर है। तो अपने पास 3 कौन सी रो कॉलम को बिलोंग करता है, इस रो को इस कॉलम को बिलोंग करता है, 2 बच गया, तो हो गया -2। यहाँ -1 की पावर 3 है, इसलिए माइनस होगा, माइनस को 2 से गुणा किया तो माइनस। अब अपने पास 2 का सहखंड आ गया अपने पास में। अब देखो ये 2 कौन से स्थान पर है, ये 2 और 1, तो 2 + 1। और ये देखो अपने पास 2 कौन सी कॉलम और रो को बिलोंग करता है, इस रो को और इस कॉलम को बिलोंग करता, तो 3 बच गया, तो हो गया -3। अब अपने पास में आ गया था 4 का सहखंड। अब 4 का सहखंड अपने देखो अपने पास में, तो यहाँ ये कौन से स्थान पर है, 2 और 2 के स्थान पर, 2 रो 2 कॉलम है। तो उसके बाद में देखो इसमें हम इस रो और इस कॉलम को बिलोंग करने वाले 4 इनको छोड़ देंगे, 1 आएगा, तो अपने पास 1। तो अब अपने पास में अवयव
ए के खंड से बना अवयव। अब इसको बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बी। तो अपने पास देखो पहली रो है 3, तो 4 माइनस 2, दूसरी रो है -3 और 1। तो हमारे पास अब इसका परिवर्तन अवयव ज्ञात करेंगे तो डी टी। तो हमारे पास में जो है ये जो रो है ये कॉलम में परिवर्तित हो जाएगी। 4 माइनस 2 और -3 और 1। तो ये हो गया अपने पास में। अब हम इसका ये जो ए डी जे हो गया, अब ये डी टी है, ये ए डी जे ऑफ ए। तो अपने पास हो गया 4 -3 -2 1। ये हमारे पास में मैट्रिक्स ए का सहखंडस अवयव हो गया। तो हमारे पास ये आ गया पहला उत्तर। तो हमारे पास में ए डी जे ऑफ ए आ गया, ए डी जे ऑफ ए आ गया ये। तो हमारे पास में इसमें ये डबल है तो यहाँ इसको छोटा ए लिखेंगे। ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू ये आ गया 4 -3 -2 और 1। अब अपने पास में इसमें दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अब इसमें तो ये थ्योरम चालू हो गई जो मैंने बताई थी कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास इसी में जो मैंने प्रमेय थी उसमें उसका प्रमाण आ गया आपके सामने। इसमें क्या है, सिद्ध करना है कि ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू ए डी जे ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई। ये प्रमेय थी ना, तो अपने पास में आई टू। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ए डी जे ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पहले हम ये इसका ए मैट्रिक्स का मान, हम डिटरमिनेंट्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो इसको 4 को 1 से गुणा किया 4 और 2 को 3 से गुणा किया तो -6। तो ये हमारे पास -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने पास में देखो डायरेक्ट ए डी जे ऑफ ए हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये 4 है, ये तो एक के स्थान पर चला जाएगा, 1 4 के स्थान पर आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 4a और ये अपने ही स्थान पर रहेंगे, ये -2 और ये -3, इनके निशान बन जाएंगे। जो 2/2 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का अवयव है उसका एडीजे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या है कि 4 है वो 1 के स्थान पर चला गया, 1 4 के स्थान पर आ गया और इन दोनों के निशान बदल गए। तो अब हम क्या है कि अब हमारे पास a इंटू ए डी जे ऑफ ए ये ज्ञात करते हैं। तो a क्या है अपने पास में है 1 3 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 4 -3 -2 और 1 करें। तो देखो अब मित्रों अपने पास में इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 1 को 4 से गुणा किया 4 और 3 को -2 से गुणा तो -6 इसमें जुड़ेगा तो -6। अब उसके बाद इस कॉलम इस रो को इस कॉलम से गुणा करें। 1 को -3 से गुणा किया तो -3 और 3 को 1 से गुणा किया तो +3। अब अपने पास में ये दूसरी रो है, इसको 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 और इसको इससे करेंगे तो -8। ठीक है। अब उसके बाद 2 को -3 से गुणा किया तो 6 और 4 को 1 से गुणा किया तो +4। तो हमारे पास ये आ गया a और ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू तो माइनस का 2 0 0 और माइनस का 2। ठीक है। अब हमने इसमें से -2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 0 0 1 तो ये हो गया -2 और i2। तो अब -2 क्या है हमारे पास में, -2 का मान किसका है, इसका। तो अपने पास में ये आ गया a इंटू ए डी जे ऑफ ए। अब इसके स्थान पर डिटरमिनेंट से लिखेंगे तो आ गया
डिटरमिनेंट्स ए और I2। तो देखो ये जो चीज है इसके बराबर आ गई, तो ये इसके बराबर आ गई ना है। अब इसको ले लेंगे, अब क्या ले लेंगे इसको। अब हमारे पास देखिए, अब हम यहां करते हैं पहले एडीजे। तो एडीजे ये है, तो एडीजे ए इंटू में ए, तो हम क्या करते हैं 4 - 3 - 2 ए। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 3 2 4। तो देखो हम करेंगे इस रो को इस कॉलम को 4 को 1 से गुणा किया तो 4, और -3 को 2 से गुणा किया तो -6। अब 4 को 3 से गुणा किया तो 12, और -3 को 4 से गुणा किया तो -12। अब अपने पास -2 को 1 से गुणा किया तो -2, और 1 को 2 से किया तो +2। अब -2 को 3 से गुणा किया तो -6, और 1 को 4 से गुणा किया तो +4। तो हमारे पास आ गया -2 0 0 -2। तो ये हो गया, हमने 2 इसमें भाग ले लिया इससे, तो -2 बाहर आ गया, तो हमारे पास 1 0 0 1 ये बच गया। तो अपने पास ये -2 किसका वैल्यू है, ये अब यहां पर इसके स्थान पर लिखेंगे ए डिटरमिनेंट और I2, ये आइडेंटिटी इकाई अवयव। तो ये भी इसके बराबर आ गया, तो ये सेकंड है, ये भी इसके बराबर आ गया, ये फर्स्ट इसके बराबर आ गया। तो इससे सिद्ध होगा A इंटू ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू ए डी जे ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स I2। तो सिद्ध हो गया ना। तो ये थ्योरम की मैंने आपको कहा था कि ये जो करने हैं ये सवालों के आधार आपको बता दूं आधार पर कि कैसे कैसे सिद्ध होती हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है ए इनवर्स ज्ञात करना। तो अपने पास देखिए ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास में इसमें ही तीसरा क्वेश्चन है ए इनवर्स ज्ञात करना, ए का परिवर्त ज्ञात करना। तो हमारे पास में ए इनवर्स का सूत्र है, ए इनवर्स का सूत्र है कि अपने पास ए डीजे ऑफ ए और ए मैट्रिक्स। तो अपने पास में इसका ए डीजे निकाला, तो ए डीजे ऑफ ए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, स्थान बदल देंगे। तो अपने पास 4 और 1 और इन दोनों के निशान बदल दिए, ए डीजे आ गया। अब इसका ए का मान निकालो, तो हो गया 4 - 6 = -2। तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया। तो ए डीजे का मान है 4 - 3 - 2 1 और बटे में 1/2। तो ये आ गया पास, तो इससे भाग दे दिया तो 1/2 आ गया, माइनस का 1/2 4 - 3 - 2 ये। तो ये अपने पास ए इनवर्स आ गया। तो इसी तरह से हम अपने पास में अगला सवाल है, ये थ्योरम है सिद्ध कीजिए। तो ये भी एक थ्योरम है ए इनवर्स टी। अब अपने पास में ए इनवर्स टी, तो हमारे पास में ए इनवर्स टी बराबर ए टी का इनवर्स, ये प्रमेय है। तो हम पहले अपने पास ए इनवर्स हमने निकाला था अभी -1/2 और अपने पास 4 1 और ये निकाला था, ये निकाला था ना ए इनवर्स ये निकाला था। तो अपने पास में देखो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ए इनवर्स इसका परिवर्तन, तो अब भार है तो -1, अब अपने पास 1/2 या फिर अंदर गुणा कर दो, ये रहने दो। अब ये होगा 4 - 3 - 2 और 1, ये आ गया। तो अब अपने पास में ए लो, ए का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो। तो अपने पास 1 3 2 और 4, 1 3 2 4 मतलब रो को कॉलम बना दिया है। तो अपने पास में 1 3 और 2 4। अब अपने पास इसका, अब इसका ए डीजे निकालो, ए डीजे ऑफ ए टी। तो आ गया 4 और 1 3 और 2, ये डीजे हो गया। अब अपने पास में ए डीजे ऑफ टी हो गया। अब इसका इनवर्स निकालना, क्या निकालना है इनवर्स, क्या निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स निकाले अपने पास में। तो इनवर्स निकालने के लिए
हम एडीजे को ए मैट्रिक्स से भाग देंगे, तो ए मैट्रिक्स का मान कितना है अपने पास में 4 माइनस 6 बराबर -2। तो अपने पास में ये आएगा ए डीजे ऑफ ए टी बटे में ए, और ये आ गया अपने पास में ए टी का इनवर्स। तो ये आ गया अपने पास में। तो अब अपने पास में देखो ये सॉरी ए टी, तो अपने पास ए टी का मान क्या आएगा 4 माइनस ये आएगा 4 माइनस 6 बराबर -2। तो हमारे पास ये मान आ गया -2 इसका। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पास में ए डीजे क्या है ये है, तो अपने पास 4 माइनस 2 माइनस 3 और 1। अब इसको भाग देंगे इससे, तो इसकी वैल्यू आई -1 बटा 2 और इक्वल टू ए टी का इनवर्स। अब देखो हमारे पास में ए इनवर्स की ये निकाला था -1 बटा 2 4 -2 3 -1, और हमने अब ये निकाला, क्या निकाला है ए टी इनवर्स। तो ए टी इनवर्स निकाला तो ये भी यही आया हमारे पास, तो दोनों बराबर आ गए ना। तो इससे सिद्ध होता है ए इनवर्स टी बराबर ए टी का इनवर्स इक्वल, ठीक है ना। अब अगला इसमें आ गया। अब अगला उदाहरण है आपके सामने 2 का। इसमें इनवर्स निकालना है कि एक अवयव है, एक मैट्रिक्स है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में दे रखा है और उसका ए इनवर्स निकालना है। अब देखो ध्यान से, मेरे पास में मैट्रिक्स है ए, ये है कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा पहली रो है, और दूसरी रो है माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। तो हम पहले ये निकालेंगे, तो इसको कोस को कोस से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन को साइन से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो इसका इसका मान हो गया 1। क्या हो गया 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है 1 होता है। अब हम इसका ए डीजे ऑफ ए निकालेंगे, तो निकालेंगे तो ये कोस कोस, तो अपने पास कोस थीटा और कोस थीटा ये तो है। अपने पास में ये साइन थीटा तो प्लस का हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, निशान इनके निशान बदल जाएंगे, बाकी ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये आ गया। अब अपने पास में इसका ए इनवर्स निकालना है, तो ए डीजे ऑफ ए बटे में ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स। तो अब अपने पास इसका मान क्या है, अपने पास ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब इसको 1 से भाग दिया तो 1 से कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा। तो हमारे पास ए इनवर्स का मान ये आएगा, तो ए इनवर्स का मान हमारे पास में ये। अब देखो मित्रों, हमारे पास ये तीसरा एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, और दूसरी चीज सिद्ध करनी है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू I3, ये सिद्ध करना है, ये भी करना है। ए इनवर्स पहले है ए इनवर्स ए इंटू I3, ये सिद्ध करना है। तो हमें देखो हमारे पास हमने इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट किया और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात की, तो ये -18 आ गई। अब हमने लिख दिया वहां पर -18। अब हम क्या करेंगे, इसके सहखंड ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में हम इसके सहखंड ज्ञात करेंगे, तो सहखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या है कि इसका एडीजी ज्ञात करना है। तो हम इसके अपने पास में ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए अस्तित्व में तो है, तो अस्तित्व में है तो इसके अपने पास में एडीजी ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इनके सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड अब अपने पास में ए, अब यहां लिख देता हूं ए का सहखंड। अब ए का है तो अपने पास में ये आ गया
-1 की पावर 1 प्लस 1। अब देखो 3 1 1 2। अब 2 का सेकंड, अब 2 का सेकंड आएगा -1 की पावर 1 प्लस 2, और ये कॉलम ये छोड़ेंगे तो आएगा 2 1 3 2। अब 3 का सेकंड -1 की पावर ये आएगा 1 प्लस 3, और हमारे पास में इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 2 3 3 1। अब हमारे पास दूसरी पंक्ति 2 का सेकंड, तो अपने पास इस कॉलम को इस पंक्ति को छोड़ेंगे 2 तो -1 की पावर, तो यहाँ पर पास में दूसरी पंक्ति पहला कॉलम है, तो अपने पास में क्या आ गया, इसको और इसको छोड़ दिया तो 2 3 1 2 2 3 1 2। अब अपने पास में 3 का सेकंड, तो -1 की पावर दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब अपने पास में ये और ये छोड़ेंगे 1 3 3 2 1 3 3 2। अब उसके बाद में 1 का सेकंड क्या करेंगे तो -1 की पावर। अब 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 हमारे पास आ गया, तो इसको और इसको छोड़े 1 2 और 3 1 2 और 3 1। अब हमारे पास में अगला है 3 का सेकंड जाएगा, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये 3 कौन से स्थान पर -1 की पावर 3 प्लस 1, तो अपने पास में 2 3 3 1। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम 1 का सेकंड निकालेंगे, तो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1। अब अपने पास -1 की पावर तीसरी रो दूसरा कॉलम, और तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 3 2 1 1 3 2 1। अब उसके बाद 2 का, तो -1 की पावर 3 प्लस 3, तो तीसरी रो तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे 1 2 2 3 1 2 2 3, ये आ गया। अब देखिए हमारे पास में इसकी वैल्यू 3 दूनी 6 -1, तो हो गया 5, क्योंकि प्लस की -1 की पावर सम है। अब ये हो गया 4 -3, तो ये 1 बचा, और यहां पर -1 की पावर भी सम है तो माइनस का 1। अब अपने पास यहां देखिए 2 -9, तो अपने पास में -9 तो -7 बच गया, तो यहां -1 की पावर सम है तो माइनस का 7 ही रहेगा। अब हमारे पास में यहां देखिए 2 2 4 -3, तो 1 बच गया, 1 है तो यहां पर -1 की पावर भी सम है तो माइनस का 1। अब यहां 2 एकम 2 और 3 3 9, तो माइनस का 7 बचा, -7 में यहां पर -1 की पावर सम है तो इसलिए माइनस का 7 ही रहेगा। अब अपने पास आगे देखिए ये 1 -6, तो ये माइनस का 5 बच गया, और यहाँ -1 की पावर भी सम है तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर 2 -9, तो ये माइनस का 7 बचा, तो अपने पास में ये माइनस का 7 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ -1 की पावर विषम है। अब अपने पास देखिए आगे, अब ये आ गया 1 -6, तो ये माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पर -1 की पावर विषम है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये 3 -4, तो यहाँ -1 है, तो यहाँ पर -1 की पावर सम है तो -1 रहेगा। अब अपने पास में सैखंड से बना अवयव, सैखंड से बना अवयव, तो ये B मान लेते हैं। तो पहले 5 -1 5 -1 -7 और -1 -7 5 और -7 5 और -1। अब इसका परिवर्तक dt ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास में 5
-7 और -1 -7 5 और -7 5 और -1। ये अपने पास में ADJ आ गया। अब हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? A इनवर्स। तो A इनवर्स करना है तो हम उससे भाग दे देंगे इसको। तो हमारे पास में A इनवर्स का फार्मूला क्या है? A इनवर्स का फार्मूला है A इनवर्स ADJ बटे में डिटरमिनेंट A। तो हमारे पास ये है 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 -1 और इसको भाग दिया -1 बटा -18 से भाग दे दिया। तो ये हमारे पास A इनवर्स आ गया। अब हमारे पास ज्ञात करना है A इनवर्स इंटू A। A इनवर्स इंटू A। अब हमारे पास -1 बटा 18 तो 5 -1 -7 और -1 -7 5 और -7 5 -1। इसको A से मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो मल्टीप्लाई करो तो हम अपने पास में ये I भी आता है नहीं आता है, इसमें स्थित होता है नहीं होता है। तो हम बाहर ले लेंगे माइनस का 1 बटा 18। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ तो -1 को 5 से गुणा किया तो 5। अब -1 को 2 से गुणा किया तो -2 और -7 को 3 से गुणा किया तो -21। ठीक है। अब अपने पहली रो को दूसरे कॉलम से तो -5 को 2 से गुणा किया तो 10 और -1 को 3 से गुणा किया तो -3 और अपने पास -7 को 1 से गुणा किया तो -7। ठीक है। अब अपने पास में ये दूसरी क्या है? पहली रो को तीसरे कॉलम तो 5 को 3 से गुणा किया तो 15 और -1 को 1 से गुणा किया तो -1 और -7 को 2 से गुणा किया तो -2। अब हम दूसरी रो को पहले कॉलम से गुणा -1 को 1 से गुणा किया तो -1 -7 को 2 से गुणा किया तो -14 और 5 को 3 से किया तो +15। अब हमारे पास में -1 को गुणा किया हमने 2 से तो -2 और -7 को 3 से गुणा किया तो -21 और 5 को 3 से गुणा किया तो 5 को 1 से गुणा किया तो +5। अब हमारे पास देखो -1 को हमने 3 से गुणा किया तो -3 -7 को 1 से गुणा किया तो -7 और 5 को 2 से गुणा किया तो +10। अब हम तीसरी रो को पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे। तो -7 को 1 से गुणा किया तो -7 5 को 3 से गुणा 2 से गुणा किया तो 10 और -1 को 3 से किया तो ये। अब अपने पास -7 को 2 से गुणा किया तो 14 माइनस का और उसके बाद 5 को 3 से गुणा किया तो 15 प्लस का 15 और 1 को 1 से गुणा किया तो -1 तो -1। अब -7 को 3 से गुणा किया तो 21 माइनस का और 5 को 1 से गुणा किया तो प्लस का 5 और -1 को 2 से गुणा किया तो -2। तो ये हमारे पास आ गया -1/18। तो देखो अब माइनस के 23 में से 5 गया तो -18, ये 0 और ये भी 0, ये भी 0 और ये अब देखो माइनस का 23 में से प्लस का 5 गया तो -18 और ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी -18। अब -18 कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास में -18 मैंने कॉमन लिया, इसमें इससे विकर्ण में से -18 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया -18 बटे में -18। तो हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1
ये हो गया। तो ये हमारे पास में I3 आ गया। तो हमारे पास क्या सिद्ध करना था, A इनवर्स इंटू A किया था, इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारे पास ऐसे हो गया। तो इससे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो अब हम आपको ये एग्जाम्पल हैं 4, 5, 2 एग्जाम्पल और हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखो इसमें अपने पास में एग्जाम्पल 4 है, ए दिया है, बी दिया है। तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और इससे क्या फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ए दिया है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास में 3, 7 और हमारे पास में 2, 5 और कोमा बी मैट्रिक्स है हमारे पास में 6, 8 और 7, 9। ये हमारे पास है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। ये पर मैंने आपको बताया था, फॉर्म आगे जाकर के सिद्ध हो जाएगी। तो अपने पास में देखो सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, अपने पास में 3, 7, 2, 5, 6, 8, 7, 9। तो हमारे पास इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, 3 को 6 से 18, 7 7 49। अब अपने पास में क्या है, 3 को 8 से किया 24 और 7 को 9 से किया 63। अब 2 को 6 से किया 12 और 7 को 5 से किया 35। अब 2 को 8 से किया 16 और 5 को 9 से किया 45। तो हमारे पास आ गया 9 और 8 17 का 7 से 5 1 6 और ये 6 7 7 और ये 8। उसके बाद ये 5 और 2 7 और 47 और 6 5 11 का 21 5 1 6। ये हमारे पास ए बी आ गया। क्या आ गया, ए बी। तो ए बी हमारे पास आया ये। अब हमें ए बी इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका ए डीजे ऑफ ए बी ज्ञात करेंगे। तो पहले ए बी का हम, ये अपने पास आया ना ए बी, तो ए बी का हम डिटरमिनेंट्स का मान ज्ञात करेंगे। तो अब 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। तो हमारे पास में देखो 67 61, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में इसका मान आ गया। तो देखो अपने पास में 7 6 6 7 42 का 2 4 और इसमें अपने पास में इसका हम ए डीजे डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुना, इसका हम ए डीजे बिना मान के ही हम ए डीजे ज्ञात करेंगे। सॉरी, इसका मान तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो आ गया 67 इंटू में 61 माइनस 87 इंटू में 47। तो अब 67 और 61, तो 7 6 6 7 42 का 2 4 6 36 40। तो 7 8 0 4। तो हमारे पास आ गया माइनस। अब माइनस का आ गया 7 7 49 का मौका असल 4 7 54 4 60 7 28 का 8 2 8 32 33 34। तो हो गया 9 8 10 और 50। ये आ गया, इसका मान आ गया अपने पास में 2। क्या आ गया, 2। तो अपने माइनस का 2 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 2। तो हमारे पास ये माइनस का 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए डीजे ऑफ ए बी ज्ञात करेंगे। तो अपने पास ए डीजे, तो इसका स्थान ये अपने बदल जाएगा, 61 तो आ जाएगा और ये 67 ये और माइनस का 47 और माइनस का 87। तो अब हमारे पास में
ए बी इनवर्स आएगा तो ए डी जे ऑफ ए बी तो हमारे पास में 61, 87 माइनस 47, 67। इसको हमारे पास -2 है ना, तो -1/2 ये आ गया। तो हमारे पास ए बी इनवर्स आ गया। तो ए बी इनवर्स ये आ गया हमारे पास, ए बी इनवर्स ये आ गया। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास देखो सबसे पहले तो हम अब अपने पास में बी का मान निकालेंगे। तो बी का है 7 नम 63, 6 नम 54, -7 × 8 = 56। तो हो गया -2 हो गया। अब अपने पास में इसका एडीजे ऑफ बी ये निकालो। तो एडीजे ऑफ बी निकालो तो ये हो गया 9, 6 -7 -8 ये डीजे होगा। अब अपने पास बी इनवर्स निकालो तो ए डीजे ऑफ बी बटे में बी। तो हमारे पास आ गया -1/2 और ये हो गया 9 -8 -7 और 6। ठीक है। अब हमारे पास ए, तो हम ए का मान निकालते हैं। तो ये होगा 5 × 15 -14 = 1। अब हमारे पास में ये तो आ गया अपने पास में ये। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये आया है ए बी इनवर्स आया था -1/2 और 61, 87 -47 और 67 ये हमारे पास ये आया था, मैंने मान लिया। अब इसको मिटा देता हूं। अब देखो हमारे पास में ए आ गया, ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ गई। अब हम ए डीजे ऑफ ए तो अपने 5 3 के स्थान पर गया, 3 5 के स्थान पर आएगा। 5 3 -2 -7 तो ये ए डीजे आ गया। अब अपने पास ए इनवर्स आएगा ए डीजे ऑफ ए बटे में ए। तो इसका अपने पास में आ गया 1 है ना, तो 5 -7 -2 और 3 ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो अब बी इनवर्स हमारे पास ये है -1/2 9 -8 -7 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 यहां जाएगा। तो 5 -7 -2 और 3। ठीक है ना। तो अब ये निकालेंगे तो हमारे पास आ गया, तो -1/2 तो बाहर है। अब इस पहली रो को तो 9 को 5 से गुणा किया तो 45, पहली रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे और प्लस का 16। तो ये -8 को -2 से गुणा किया तो प्लस का 16। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे 9 को -7 से तो -63 और माइनस का 8 × 24 -24। तो अपने पास हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब दूसरी रो है, इसको पहले तो पहले रो से पहले कॉलम से गुणा करें तो -5 को 7 से गुणा किया तो -35 और 6 को -2 से गुणा किया तो -12। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, -7 को -7 से गुणा किया तो 49 और 6 को 3 से किया तो प्लस का 18। तो अपने पास में -1/2 तो ये हो गया 11 का चले और 61 और -87 और -47 और ये होगा 67। तो हमारे पास ये आ गया। तो ये देखो, ये उसके साथ मेल खाता है ना -87 का सॉरी। ठीक है। तो हमारे पास उसके साथ मेल खाता नहीं है, खाता है ना, तो खाता है तो अपने पास ये हो गया। तो हमारे पास इससे सिद्ध हो गया ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में ए, दोनों बराबर हो गए। तो ये पर में हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और सिद्ध करो कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, जहां 0 ये है तो आई बराबर ये है तो ए इनवर्स भी ज्ञात करो। तो हमारे पास में ये उदाहरण है अपने पास में 5 का। तो इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है ए बराबर है 2 3 1 2। अब हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई इक्वल टू 0 4a ये। तो हमारे पास इक्वल टू 0 करना है तो हमें पहले ए स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो हम या इसमें लिख देते हैं ए स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2 3 1 2 2 3 1 2, ये 2 बार लिख दिया। माइनस का 4, अब ये है 2 3 1 2 प्लस का 1 0 0 1 हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब हम इसको इस पहली रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 1 से गुणा किया प्लस 3। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा किया 6 और ये प्लस 6। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, 3 प्लस 4 माइनस, अब 4 से गुणा कर दो, 8 24 4 और 8 और प्लस 1 0 0 1। अब देखो अपने पास में ये आया 7 12 4 7। प्लस का निशान यहां लगा दो और यह -8 -24 -4 -8 प्लस यहां कर दिया 1 0 0 1। अब अपने पास संगत पद में संगत पद जुड़ जाएगा 7 -8 प्लस 1, उसके बाद 12 -24 प्लस 0, अब 4 -4 प्लस 0, 7 -8 प्लस 1 या। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, चार 12। तो देखो अपने पास में 8 में से 8 गया, क्या बच गया 0। अब अपने पास में यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, तो इक्वल टू 0 आ गया ना। तो हमारे पास में सिद्ध हो गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास में क्या करना है कि हम इधर देखो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, अपने पास ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालना है तो अपने पास में इसको पक्षांतरण करेंगे, तो ए स्क्वायर -4a इक्वल टू -i। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो अपने पास में ये आ गया। तो अब एक चीज अपने पास में क्या है, तो मैं आपको बताऊं ए इनवर्स ए स्क्वायर -4a इंटू ए इनवर्स और -i ए इनवर्स। तो अपने पास इससे तो a आ जाएगा और -4i आ जाएगा। ये क्यों? a इंटू ए इनवर्स i होता है, ये माइनस आई, और ये अपने पास में जो ये माइनस ये इक्वल टू है तो -i और ए इनवर्स है, इसको देखो तो अपने पास में ए इनवर्स i है ना, ये अपने पास ए इनवर्स हो जाएगा, आई समाप्त हो जाएगा।
तो अपने पास में ये आ गया, तो अपने पास में माइनस का ए इनवर्स आ गया, माइनस था ना यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है 2 3 1 2 माइनस 4, आई का रखेंगे 1 0 0 1 बराबर माइनस ए इनवर्स। तो हमारे पास अब ये हो गया 2 3 1 2, अब इसको 4 से अंदर गुणा कर देंगे, 4 0 0 4 माइनस ए इनवर्स। तो अपने पास 2 में से 4 गया, 3 में से 0 गया, 1 में से 0 गया, 2 में से 4 गया, तो ये आ गया माइनस ए इनवर्स। तो हमारे पास माइनस का 2 3 1 माइनस का 2, तो हमारे पास माइनस ए इनवर्स। अब माइनस हम करेंगे तो आएगा 2 माइनस 3 1 और 2, तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ना हमारे पास में, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2, तो माइनस से, तो हमने इसमें से माइनस को अपने पास पहुंच गया माइनस ए। तो अब अपने पास ध्यान से सुनना कि देखो हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 है, तो हम आई को जब लेंगे पक्षांतरण कर दिया, दोनों तरफ से माइनस इनवर्स ए से गुणा कर दिया, इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू इनवर्स ए माइनस आई इंटू इनवर्स ए। तो देखो अपने पास में ध्यान है कि हम इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, अपने पास ए और इनवर्स ए से करेंगे तो आई आ जाएगा, और अपने पास में ध्यान होना चाहिए आई और ए इनवर्स का मान ए इनवर्स होता है। तो मैंने माइनस ए इनवर्स कर दिया। अब अपने पास में देखो यहाँ पर मैंने ए का मान रख दिया, यहाँ पर 4, यहाँ आई का मान रख दिया। अब इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया यहाँ पर। अब इस संगत पद में से संगत पद घटा दिया। अब संगत पद घटने के बाद में अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो अंतर माइनस से गुणा कर दी थी, यहाँ प्लस हो गया, या माइनस से गुणा कर दिया माइनस 3 हो गया, यहाँ प्लस को माइनस से गुणा कर दिया माइनस हो गया, माइनस है, तो ये ए इनवर्स का मान आ गया। तो इस प्रकार से मित्रों आपको ये मैंने एग्जाम्पल समझा दिए। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 करवाएंगे। तो ये लंबे क्वेश्चन हैं और इसमें समय लग सकता है, तो वीडियो लंबा बन सकता है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो अब आगे आपको मैं 5.1 करवाऊंगा, तो ध्यान से सुना प्लीज। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बेल को दबाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो मिल सके। नमस्कार दोस्तों।